चलो फाइनली वी गॉट आर 5 बेबी ऑस्कर्स फॉर आर ओन सेल्फ। बाकी गाइस 35 to 40 ही बचे हैं। जिसको चाहिए वो ले सकते हैं अभी इसमें से थोड़े मोड़े। सो हे ऑस्कर वीडियो के दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नया वीडियो में। फिलहाल आप लोग को पता ही इस वीडियो का टॉपिक क्या है, थंबनेल के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि हम आज इस वीडियो में क्या कर रहे हैं। यस, हम इस वीडियो में ऑस्कर्स को उस टाइम में डालने वाले हैं। मतलब यार, मैंने ऑलमोस्ट 200 ऑस्कर्स मंगाए थे एंड ऑलमोस्ट 40 ऑस्कर्स ही मेरे पास बचे हैं। तो 40-50 के अराउंड में बचे हैं एंड ये भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को चले जाएंगे। बहुत लोग मेरे को रीच आउट कर रहे हो इसके बारे में, तो इनको चले जाएंगे। मैं सोचा हूँ कि मतलब याद रखने के लिए एटलीस्ट 5 ऑस्कर्स जो हमारे पास रख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था एज फ्यूचर वी हैव डिसाइडेड हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, उसमें हम ऑस्कर्स भी ऐड कर सकते हैं। एंड ये पीसेस अगर 5 एटलीस्ट मेरे पास रहेंगे तो वो एक याद रहेगी कि यस वी हैड इट एंड इतने पीसेस थे, तो उसमें से हमने इनको रखाया, इनको बड़ा किया था। एंड वो क्वालिटी भी आप लोग ऑन कैमरा देख सकते हो। एज मैं बता रहा था कि पीकॉक बस आ रहे हैं उस टाइम में, जो अभी थोड़ा टाइम लगेंगे एंड आएंगे भी, तो वो थोड़े छोटे पीसेस होंगे। बड़े पीसेस तो पक्का नहीं आएंगे, तो छोटे पीसेस ही मैंने मंगाया था। तो छोटे पीसेस के साथ साथ दे कैन गेट थ्रू एज इट्स अ ग्रो आउट टैंक, ग्रो आउट मॉन्स्टर टैंक, तो हम ऑस्कर्स को भी उसमें ग्रो आउट कर लेंगे। एंड साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ ऑस्कर्स ऐड करने का यही रीजन नहीं था, मेरे को एक और रीजन थी। मैं इनके लिए जो फीड डाल रहा हूँ वो थोड़ा मोड़ा बच जा रहा है, जो फीड में फ्रंटोसा के लिए स्पेशली डाल रहा हूँ वो बच जा रहा है। तो वो ऑस्कर्स आराम से खा के टैंक को क्लीन रखने में और हेल्प करेंगी हमें। तो इसके वजह से मैंने ये चीज सोचा है। तो व्हाट आई डू नाउ इज फटाफट अपने ऑस्कर टैंक से 5 ऑस्कर निकालेंगे एंड उसमें ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नेट तो ले लिया है। ये वाली नेट आपको नहीं दिख रही होगी, बट ये वाली नेट पवन ने लेके आया था, उसका नेट है। इसका हालत देखो क्या हाल हो रखी है, क्योंकि जो हमारे पास बड़ी वाली डिस्कस आई थी पहले, जो पवन की फीमेल थी, वो फीमेल पवन लेके जा रहा था क्योंकि किसी को वो सेल आउट कर दिया था, जिसके कारण वो लेके गया था वो फीमेल। बट अपनी डिस्कस टैंक में जो है, इसमें तो भाई बड़ी नेट जाने से रही है, तो मैंने उसको स्पेसिफिकली बोला कि भाई छोटी नेट लेके आ, सो दैट ये वाली नेट उसमें डाल के हमने फीमेल पैक करके वन ऑफ द सब्सक्राइबर को ही हमने भेजा है। सो ये नेट अभी मेरे को यूज होने वाली है। मैं लिटरली इसके बारे में भूल गया था, जब मैं वीडियो बना के इस तरफ आ रहा था तब मेरे को याद आई। दिस इज गोना हेल्प अ लॉट टू चूज आवर ऑस्कर्स। वरना बड़ी नेट होती तो फिर उसमें सारे निकालता, फिर एक एक चूज करके डालता, वो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं फटाफट मग लेके आता हूँ। यूजुअली मैं ये चीज़ एक्वेरियम शॉप्स में करता था बचपन में, मग और नेट लेके मैं ही अपना फिश चूज करके निकालता था एक्वेरियम शॉप में। एंड नाउ टुडे आई एम डूइंग इट इन माय होम। वी हैव ग्रोन अ लॉट लिटरली, टू बी फ्रैंक। तो चलो फटाफट इसमें थोड़ा सा पानी लेके ऑस्कर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिटरली आई डोंट हैव मच लाइट, तो मैं ऐसा करता हूँ कि फटाफट मैं ऑफ कैमरा ऑस्कर्स निकाल लेता हूँ एंड फिर उसके बाद दिखाता हूँ कि कौन कौन सा पीसेस है एंड मैंने क्यों निकाला है। इसमें एक दो पीसेस है जो मेरे फेवरेट है, काइंड ऑफ उनका पैटर्न एंड उनका कलर्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि वो निकालूं। तो चलो पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं इनके बारे में। सो दीज आर द चूज्ड बेबीज, मतलब मैं सोच समझ के देख के ही चूज किया हूँ। इसमें से 3 कंप्लीटली वाइट है एंड 2 में थोड़ा सा ब्लैकिश पैटर्न से, जो मेरे को अच्छे लगे थे। मतलब फर्स्ट डे से जब मैं बेबीज की तरह इनको देख रहा था तब से ही ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे मेरे को। तो ये 2 वाले ऐसे थोड़ा ब्लैक छोटी सी पैटर्न निकाला हूँ एंड 3 नॉर्मल प्रॉपर चिली रेड ऑस्कर्स है। तो इसको फटाफट मैं ऐड करता हूँ, दिखाती हूँ आपको। सेड दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ गेटिंग देम। मतलब ये जो फूड बच जा रही है, ये कोई भी ठीक नहीं करेगा। अगर मैं प्लेकोस ऐड करूँगा तो वो प्लांट्स ख़राब करेंगे, एंड अगर ऐसे बॉटम फीडर्स होंगे तो मैक्स टू मैक्स थोड़ा सा अपना फ्रेंटोसा खा लेगी। बाकी अपना छोटा सा रेड चिल्ली, पता नहीं वो कहाँ पे है, या ये जो है अपनी एसआरएम, ये खा लेगी। इसके अलावा कोई भी नहीं खाएगा। इतना ज़्यादा फीड वेस्ट हो रहा है। अगर इसी प्लेस में अगर ऑस्कर्स रहेंगे तो वो आराम से ये सब कुछ निपटा लेंगे। तो चलो फटाफट अपनी फर्स्ट ऑस्कर को इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें। नॉट होल्ड देम फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रेस हो सकती है। तो मैं फटाफट इनको निकाल के एक एक करके डाल देता हूँ, फिर उसके बाद हम इनको टैंक में देखेंगे। ये है अपनी पहली ऑस्कर। ये थोड़ा जंप करते हैं यार। देयर यू गो। ये देखो भाई, इसके टेल्स पे थोड़ा सा फिन्स देखो ब्लैकिश आई है। दिस द रीज़न आई लव्ड हिम। अभी देखो ये थोड़ा स्ट्रेस लग रही है मेरे को, मतलब टैंक में डालने के बाद मेरे को पता चल रहा है थोड़ी सी स्ट्रेस लग रही है। सो ज़्यादा टाइम इनको ये नहीं करेंगे। सेकेंड बेबी इज़ इन। भाई क्या वाइट लग रही है, मेरे को लग रहा है ये टैंक में अल्बाइनो टैंक बना रहा हूँ। सारे के सारे अल्बाइनो कलर्स ही है इसमें। एंड आवर थर्ड ऑस्कर इज इन।
ये देखो ये भी थोड़ी सी ब्लैकिश कलर्स आएगी अपने टेल्स पे। दिस वाई आई हैव चूज हिम स्पेसिफिकली। बस अपना एसआरएम इसको तंग ना करे। एसआरएम इनसे थोड़ी सी बड़ी है बस। एंड फोर्थ बेबी इज इन। पता नहीं भाई कहाँ घुस गई ये। देयर इज ऑल्सो कंप्लीट वाइट बट थोड़ी सी ब्लैक फिनिंग है। इसके बॉडीज पे थोड़ा सा बाइट मार्क्स है। आई नो बिकॉज सारे ऑस्कर्स इतने ज़्यादा क्वांटिटी का ऑस्कर्स उसमें है जिसकी वजह से थोड़ा सा फाइटिंग होती है, बट इट्स ओके, विल हील विद टाइम। एंड लास्ट ऑस्कर बेबी जो हमारे पास है उसको भी अंदर डालते हुए there you go। फाइनली आर 5 बेबीज आर इन। अभी ये लोग मस्त यहाँ पे घूमेंगे अंदर ही अंदर। वहाँ पे एक है एंड यहाँ पे एक है, बाकी 2 यहाँ पे घूम रहे हैं। तो ये लोग नीचे नीचे ही घूमेंगे एंड ये जो फूड नीचे है ऐसे घूमते घूमते आराम से इसको ख़त्म कर देंगे। मोर ओवर ये फूड ख़त्म करते करते इनका ग्रोथ भी बहुत ख़तरनाक आ जाएगी। अभी अगर क्लियरली देखोगे ये थोड़ा पिंकिश हो गई हैं, मतलब इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रेड आने वाली है। अगर ये फीड ढंग से, मतलब जिस तरीके से हम फीड कर रहे हैं सबको उस हिसाब से अच्छे से फीड करना स्टार्ट कर दिए तो क्या खतरनाक इनकी ग्रोथ होगी। एंड मोर ओवर कलर्स तो और भी क्रेजी आएंगे। तो हमारे टैंक में ऑफिशियली वी गॉट आर ऑस्कर्स। मतलब लिटरली दिस टैंक आई डोंट नो, सारे के सारे अल्बाइनो ही हो रहे हैं। albino red tail, albino senegal, albino oscars, albino nahi, these are red chilies but even though now their colors are kind of albino। and अपनी SRM तो चलो फिर भी red निकलेगी। अपनी frontosa is like something very different in this tank। बाकी सब थोड़ा भाई बहनी लगते हैं इस टैंक में। यहाँ पे 3 घूम रही है मस्त, वहाँ पे एक एंड यहाँ पे एक। अभी थोड़ा सा स्ट्रेस में है ये क्योंकि उस टैंक से निकाल के डायरेक्टली हम इंट्रोड्यूस्ड इन दिस टैंक। पानी फिलहाल दोनों का एक ही टेम्परेचर की है तो पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी हीटर है एंड उसमें भी हीटर है, बट इसमें ये थोड़ा और अच्छे तरीके से ग्रूम हो जाएंगे क्योंकि उसमें बल्क में रहते थे एंड इसमें अभी बहुत आराम से बड़ी टैंक में बड़ी स्पेस में विथ अ गुड अमाउंट ऑफ फीड इनको मस्त ग्रूम होने का टाइम मिलेगा। मतलब फीड उसमें भी है बट मिलजुल के खाने में इनको इतना फीड मिलती नहीं थी वहाँ पे, बट नाउ दे विल रॉक। अभी देखो फिलहाल तो वो अभी घूमना स्टार्ट भी कर दिए। वो दोनों तो अलग घूम रहे हैं, तीनों अलग घूम रहे हैं। बस ये भी उनके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ये देखो ये थोड़ा ग्रुप्स में ही घूमेंगे क्योंकि अभी ये एक ही टैंक से आई है एंड मोर ओवर ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से ट्रस्ट करती है क्योंकि बेबीज से जब से मेरे पास आई है तब से दे ऑल आर टुगेदर। अगर मैं क्लियरली बताऊं तो दीज गाइस आर रियली शॉक्ड क्योंकि ये पहले इसी टैंक में आए थे, थोड़ा सा ग्रूम हुए, फिर वो टब में गए थे, फिर उसके बाद वो वाले टैंक में गए थे। बट नाउ व्हेन दे केम नेक्स्ट टाइम द सेकेंड टाइम इन दिस टैंक, ये टैंक का लुक ही कुछ और बदल गया। लास्ट टाइम जब ये आए थे ये टैंक कुछ और ही दिखता था बट नाउ ये टैंक कुछ और ही दिख रहा है एंड आई कैन रियली फील दैट दे आर वेरी मच एक्साइटेड। देखो ऐसे घूम रहे हैं, पूरा टैंक एक्सप्लोर कर रहे हैं। दे विल लव दिस गेम, आई गारंटी दैट। क्योंकि ये देखो यार कितना बढ़िया तरीके से ग्रुप्स में ही घूम रहे हैं। मतलब ये तीनों तो अलग ग्रुप बना लिए। अपनी एसआरएम भी मेरे को लगा था कि थोड़ी सी बुली करेगी बट एसआरएम भी उनको कुछ भी नहीं बोल रही। वो चारों के चार देखो ऐसे 5 के 5 भाई, मेरे को लगा कि 4 ही है, 5 के 5 ग्रुप बना लिया एंड मस्त 5 के 5 यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। दे विल लव दिस टैंक एंड दे आर गोइंग टू बी द बेस्ट एडिशन ऑफ दिस टैंक। मैं सच बता रहा हूँ। ये देखो बहुत ही प्यारे प्यारे। अभी एक दो के थोड़े मोड़े फिन्स कटे हुए हैं बट दे विल हील बिकॉज दे गॉट द बेस्ट टैंक। अभी तक जो भी टैंक्स में थे वो एंड जो भी फीड मिल रहा है बट कंपैरेटिवली बेस्ट टैंक। सेम ही फीड मिलेगी काइंड ऑफ, बट the more space and the more scape, the more comfortable they are and the more space the more they grow। so that is the logic over here। बाकी तो वहाँ पे भी अच्छा खासा फीड मिलता है, अच्छा खासा पानी क्लीन होती है एंड अच्छा खासा कंडीशंस में रहते हैं। चलो फाइनली वी गॉट आर 5 बेबी ऑस्कर्स फॉर आर ओन सेल्फ। बाकी गाइस 35 to 40 ही बचे हैं, जिस जिसको चाहिए वो ले सकते हैं। अभी इसमें से थोड़े मोड़े तो फीड भी खाना चालू कर दिए हैं। मस्त ये फीड अभी 1-2 घंटे में सारे के सारे आराम से खा लेंगे। देयर बेली विल बी फुल्ड एंड दे विल बी ग्रोइंग एक्सीलेंटली। बाकी हमारा टैंक का प्रॉब्लम भी कुछ नहीं होगी। जिसके लिए मैं इनको ऐड किया था दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दैट, यू कैन सी दैट। तो दिस इज द प्लान एंड दिस वर्कड। अभी अच्छे तरीके से ये खा भी लेंगे एंड ये भी ग्रो करेंगे एंड साथ ही साथ अपना टैंक भी क्लीन रहेगी। दिस आर मेन गोल। बाकी एक वहाँ पे है
सो लेट देम चिल। अभी एज ऐड किया हूँ, इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं क्योंकि दिस लाइट इज़ वेरी ब्राइट एंड मोर ओवर अभी अभी ऐड करने की वजह से इतना लाइट में रखूँगा तो वो थोड़ा स्ट्रेस में भी आ सकती है, क्योंकि जितना भी वो उस टैंक में है बहुत मिनिमल लाइट ऑन होती है। मैक्सिमम तो मैं यही फोकस करता हूँ कि लाइट वाइट नहीं हो, प्रॉपर ऑक्सीजन हो एंड फीडिंग टाइम टू टाइम हो जाए। दैट्स द रीज़न दे हैव ग्रोड वेरी वेल। आपको पता ही है जब ये आए थे कितने छोटे थे, बट नाउ सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको कैसा लग रहा है। मतलब जो मैंने इतने ऑस्कर्स में से 5 ऑस्कर्स चूज किया वो कैसा लग रहा है, एंड बाकी ऑस्कर्स का क्वालिटी आपको क्लियरली दिख गई है। 40 पीसेस का ऑलमोस्ट बचे हैं, 40 भी नहीं बचे हैं यार, 37 के आसपास बचे हैं। अगर किसी को भी ऑस्कर्स चाहिए तो मेक श्योर आप डीएम करना, आप मेरे को पिंग करके अपना बेबी ऑस्कर लेके जाना। एक पीस में 150 में दे रहा हूँ, मेक श्योर आप 8 पीसेस 10 पीसेस ऐसे बल्क में लेना। मैं भी ऐड किया हूँ तो 5 पीस ऐड किया हूँ। मेरा मन था कि 8 या 9 ऐड करूं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई थी कि मेरे को अभी पीकॉक बस आने वाले थे। आई रियली डोंट वांट टू ओवर स्टॉक इट, क्योंकि पीकॉक बस में ह्यूज क्वांटिटी में ऐड करने वाला हूँ। सो दैट्स द रीजन मैं ओवर स्टॉक नहीं किया था, 5 ही 5 पीस लिया था। आप भी अपने हिसाब से 5 6 7 8 जितने भी चाहिए उतने पीस ले लो। बहुत चीप में मैं ट्राई करूंगा देने के लिए। मतलब अगर थोड़े पीसेस लोगे तो इट विल बी बिट कॉस्टलियर, बट अगर बल्क में लोगे 10-15 पीसेस लोगे तो इट विल बी बिट चीपर, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट उसी हिसाब से होगी। तो मेक श्योर आप देखना, एंड जो भी है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मेरे को पिंग कर लेना पर्सनली। बाकी जाने से पहले एज सेड कमेंट करके जरूर बताना कि ये एडिशन कैसी थी, आपकी ओपिनियन क्या है इसके बारे में, जो भी है मेरे को कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। एंड जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तब तक मैं आप सब लोग को मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।